शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो स्टेपिज हड्डी होती है यह कान की हड्डी होती है तथा यह जो है मानव शरीर की सबसे जो है छोटी हड्डी होती है। वहीं जो फीमर हड्डी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है तथा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसको हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत इसमें से कौन सा है? तो सबसे बढ़िया स्रोत इसमें से विटामिन सी का हो जाएगा आंवला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किसे जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसमें से किसको जो है आत्महत्या की थैली हम कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो लाइसोसोम होता है अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण से जो लाइसोसोम होता है इसको हम आत्महत्या की थैली या इसको इंग्लिश में हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आत्महत्या की थैली हम किसको बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। एक चीज़ आपको याद रखनी है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है मानव शरीर में, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? टोटल अगर पूछे 24 पसलियां हो जाएंगी। अगर जोड़ा पूछे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ा हो जाएगा आपका 12 जोड़ा, और टोटल हो जाएगा 24 पसलियां आपके शरीर में होती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में निम्न में से क्या देखने को मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर में जो रक्त का थक्का होता है वह जम नहीं पाता, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिस कारण से उसका जो खून होता है वह बहना बंद नहीं होता है चोट लगने पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है यह एक वंशानुगत बीमारी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है यह एक वंशानुगत बीमारी के अंतर्गत इसको रखा